अगर आप भी अक्सर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हाई वॉल्यूम पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी, लो एनएवी, हाई रिस्क की वजह से हाई रिटर्न नहीं बना पाते, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ऐसे में हाई कॉर्पस वाले लोग क्या करते हैं कि पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के जरिए अपना मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक पॉइंट है। उसका पॉइंट ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 50 लाख रुपए की होनी चाहिए, लेकिन अब हर एक की इन्वेस्टमेंट तो 50 लाख रुपए की नहीं हो सकती और हाई रिटर्न भी बनाना है। इसी चीज को सेबी ने पकड़ा, इस प्रॉब्लम को, और पीएमएस से लेके म्यूचुअल फंड्स के जो बीच का इतना लंबा गैप था उसको एक जगह पे गैप को ब्रिज किया, और उस गैप को ब्रिज करने का नाम रखा एसआईएफ को आप बिल्कुल एसआईपी का कजन ही समझें। एसआईएफ यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसआईएफ में आप कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और कैसे एसआईएफ आपके लिए एक एक्चुअल चमत्कारी इन्वेस्टमेंट टूल बन सकता है, एंड हाउ यू कैन मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी आउट ऑफ इट। सो वॉच इट केयरफुली। एसआईएफ एक नया एसेट क्लास है जो स्पेसिफिकली उन हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है जो एडवांस्ड और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। एसआईएफ में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी एएमसीज इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के जरिए इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकती हैं। इन्हें ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड या फिर इंटरवल फंड्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर किया जा सकता है। यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग जैसे एडवांस स्ट्रैटेजीज का यूज किया जा सकता है जो कि टिपिकली हेज फंड्स में मिलती हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ये अवेलेबल नहीं होती। सो बेसिकली दोनों का एक मिश्रण। एसआईएफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ आपको म्यूचुअल फंड्स की तरह 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, बल्कि हर एएमसी में कम से कम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो सिंगल सिक्योरिटी में 15% तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जो म्यूचुअल फंड्स में 10% कैप के कंपैरिजन में ज्यादा है। फिक्स्ड इनकम स्ट्रैटेजी में सिंगल इशू में 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो कि बोर्ड के अप्रूवल से 25% तक बढ़ भी सकता है। रीट्स और इनवेट्स, रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, एंड इनवेट्स बेसिकली होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। इन दोनों की कैपेसिटी को बढ़ाकर इस केस में 20% तक कर दिया गया है। फीस और एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन 52 के अंडर रखे गए हैं, इसलिए एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। इसके अलावा एसआईएफ में वही टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो आपको म्यूचुअल फंड्स में मिलते हैं, जिससे 10 से 30 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट वाले इन्वेस्टर्स को अच्छा फायदा हो सकता है। पहले पीएमएस की लिमिट 10 लाख रुपए थी, जो कि अब बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। तो बेसिकली आपका स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं वो आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा कॉर्पस इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं, प्लस आपको हाई रिटर्न्स कमाने का भी बेटर ऑप्शन देते हैं। लेकिन याद रहे कि एसआईएफ उन लोगों के लिए है जो काफ़ी बड़े अमाउंट के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाई रिस्क पोजेस करते हैं और अच्छे रिटर्न के लिए लॉन्ग टर्म अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो छोटे छोटे अमाउंट के साथ बड़ा कॉर्पस बनाने की इच्छा रखते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगेन योर ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड इज बेस्ट फॉर यू। एक और बड़ी बात, एसआईएफ को सेबी इसलिए भी लॉन्च कर रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज इसलिए कर रहा है क्योंकि बहुत सारे फंड्स के अंदर इलीगल और अनऑथराइज तरह से सेलिंग होती है, इलीगल और अनऑथराइज तरह से उसका पैसा लगाया जाता है, एंड ब्लैक मार्केट में ब्लैक मनी का भी इस्तेमाल होता है। इस पूरी प्रॉब्लम को रोकने के लिए भी सेबी ने एसआईएफ का लॉन्च किया है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपके भी एसआईएफ से जुड़े कोई सवाल हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। आने वाले टाइम में आने वाली और वीडियोस में हम एसआईएफ की और डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह के और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट टूल्स की जानकारी के लिए आप देखते रहें पैसा लाइव। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और शेयर करें।